ओम भगवती माताए नमः। शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उद्धायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कुंभ नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनियों से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धोमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहार्त, मौर्य और कालकय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर से गर्जना धाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका के घंटे से शब्द से उस ध्वनि को और भी बड़ा किया। धनुष की टंकार और सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाओं से गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकाश चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता के जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति अनुसार से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई, अक्ष, सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक चंद्रखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूप जगदम्बिके का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष्ता, खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसी की गर्दन के बालों के झड़ से आकाश तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसी के भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी जी से कहा, भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन्हें अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए। साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां भी उपस्थित हों, उनकी भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड से आकार तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के कार्यक्रम नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई।
वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परसों का काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदृण करने लगी और खड़ग वाग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं और ओज से पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी भी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति के दैत्यों से संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति वज्र प्रहार से विदृण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थथुनों की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अगर भाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्कर की चोट से विदृण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों के अपने नखों से विदृण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती से उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार से उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरी तब उसकी समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र की अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त निकला और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाला योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान और बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उसमें हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी युद्ध में रक्त बीज का चक्कर का प्रहार किया तो इंद्री ने उसे दैत्य सेनापति गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी की चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से और महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ और देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त के उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त अक्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पातन से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त पिया, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा उसे अपने मुख में ले गई। रक्त गिरने काली के मुख में जा महादैत्य उत्पन्न हुए।
वह घट कर गई और उसे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण और खड्ग सृष्टि आदि मार डाले। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों से रक्तपान के मद से उदत्साह होकर नृत्य करने लगा। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और श्रवण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पासा, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजन ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बताया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म क्रिया उसे सुनना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तान्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अर्श में भरकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट से चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों से समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने भी तीखी तलवार और चमकती हुई डाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने अक्षुभ नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी डाल को भी, जिससे 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। डाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्कर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप होने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को परसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल होकर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश से ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगी। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया। धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साहसबद्ध हुई। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों को महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में छलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ का बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति ने देवी ने बड़े भारी लुक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद ने तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया।
शुंभ के चलाए हुए बाणों की देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका शुंभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा के नाश करने वाले भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुंभ दैत्य सेना साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ गदा ले बड़े वेग से दौड़ी। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा शीघ्र ही काट डाली। तब उसने शूल हाथ में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रम पुरुष खड़ी रह गई कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठा कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्यायी दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत और जल से निस्तेज होकर कितने ही बाण खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से बिन बिन धराशायी हो गए। वाराही के थतुनों से आघात कितनों को पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से दानव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम भगवती माताएं।